नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अवधेश आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में और अपने YouTube चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश पर। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इस रविवार से यानी 23 जुलाई से शुक्र की दशा थोड़ी बदल गई है। शुक्रदेव वक्री दिशा में चल पड़े हैं। तो वक्री दिशा, ये वक्री चाल होती क्या है? ये पृथ्वी के गोचर से संबंधित होता है और इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब शुक्र ऊर्ध्वाधर रेखाओं से गुजरेगा तो लगता है कि वो थोड़ा उल्टा घूम रहा है। हालांकि वो उल्टी चाल होती नहीं है, पर वो लगता है कि उल्टा घूम रहा होता है, तो इसे रोटेशन, अपोजिट रोटेशन माना जाता है। इसे बोला जाता है वक्री। और जब ये वक्री चाल से शुक्र घूमता है तो शुक्र सभी राशियों से संबंधित होता हुआ जब गुजरेगा तो उनपे अपने अपने कुछ ना कुछ इफेक्ट डालता है। मैंने वीडियो देखी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पंडितों को मैंने देखा, तो कुछ लोग इसमें बता रहे हैं कि भागोदय हो जाएगा, अब जीवन में सफलताएं मिल जाएंगी, इस राशि का तो मतलब परम सुख आ चुका। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे अब ये 2 महीने किसी के भी जीवन को जबरदस्त ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे। और पहले उनके माइंड में ऐसी बातें भर देंगे कि नहीं यार, अब तो बस 2 महीने तेरे पास आ गए, अब तो जितना तूने कष्ट सहा है इन 2 महीनों में सब खत्म हो जाएगा और अब 2 महीने में तू अरबपति बन जाएगा। उन्हें ऐसे सपने दिखाते हैं और फिर जब वो पूरे नहीं होते तो सपना टूटता है। तो साथियों, वक्री शुक्र है और वक्री शुक्र जिस जिस राशि से गुजरेगा उस राशि पर कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक प्रभाव देगा और अधिकांश राशियों पर इसके नकारात्मक प्रभाव ही होते हैं। तो जितने भी मेरे साथी मित्र ज्योतिषी कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है और इस राशि का तो भागोदय हो जाएगा, 2 महीने में इसको तो लॉटरी लग जाएगी, रुके हुए सारे काम बन जाएंगे, उसको देखने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए और हो सकता है इन 2 महीने में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है वो आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो आज का थोड़ा लंबा हो सकता है, समय मुझे थोड़ा देर से मिल पाया क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, उनको भी थोड़ा सा ज्योतिष विश्लेषण उनके लिए भी करना होता है। रेगुलर फोन कॉल्स आप लोगों के आते हैं तो उसका भी विश्लेषण करना होता है, तो उससे समय निकाल के फिर थोड़ा समय वीडियोस के लिए भी निकालना होता है। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, ये 2-3 दिन पहले आना था, पर उसके लिए कोई समस्या की बात नहीं, उसके लिए माफी चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए पूरा और आपकी राशि के हिसाब से क्या क्या चीजें आपके जीवन में घट सकती हैं उनको एक बार समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शुक्र देव की वक्री चाल से संबंधित क्या क्या चीजें आपके जीवन में घटनाएं घट सकती हैं। 23 जुलाई यानी इस रविवार से 3 सितंबर 2023 तक यानी 4 सितंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। लगभग ये 43 डेज के आसपास का ये आपका समय रहेगा। तो इसमें आपके लिए क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है और क्या क्या समस्या आपके साथ आ सकते हैं उनको हम समझते हैं। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर हो सकता है किसी जरूरतमंद को थोड़ी सी मदद पहुंचा दे और बेल आइकन दबा देंगे तो उससे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए, पहले इसके वक्री चाल को समझ लीजिएगा। शुक्र 23 जुलाई 2023 को यानी कि इस रविवार को सुबह 7:02 पर ये वक्री चाल से चलेगा। वक्री मतलब उल्टा रोटेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो आज से यानी कि 23 जुलाई 2023 से ये 7 अगस्त तक शुक्र रहेंगे सिंह राशि में, यानी 5वें अंक पे विराजमान होंगे आपकी कुंडली में। और 7 अगस्त से फिर ये कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और 4 सितंबर तक ये कर्क राशि में रहेंगे। तो यानी 23 जुलाई 2023 से लेके 4 सितंबर और फिर 2 अक्टूबर तक आप मान लीजिए 23 जुलाई से लेके 2 अक्टूबर तक का जो इनका समय रहेगा वो अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव डालेगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 12 की 12 राशियां हमें इसमें डिस्कस करनी है और वो इफेक्ट जो आपकी राशि से संबंधित हो, आपके बच्चों की राशि से संबंधित हो, उनको आप एक बार नोट भी कर सकते हैं, उसको समझ लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी में इसको बताएंगे और अगर कोई डाउट रहे तो मेरा नंबर हर जगह लिखा होता है, आप इन पे कॉल करके अपने बारे में कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, पहली राशि है मेष। ये लग्न नहीं है, राशि की बात कर रहा हूं मैं। मेष राशि, मेष राशि में 5वें भाव में अभी शुक्र है। 5वां भाव कहां से काउंट करेंगे? अपनी राशि जहां भी तुम्हारा चंद्र लिखा हो, एक अंक पे जहां भी चंद्र लिखा है मेष राशि में, उस राशि से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। तो मेष राशि से 5वें अंक में रहेंगे और 7 अगस्त के बाद फिर एक घर पीछे पहुंच जाएंगे कि चौथे भाव में आ जाएंगे। आपकी मेष राशि से 5वां घर और मेष राशि से चौथा घर, वहां से कैलकुलेशन होती है। और 5वां घर माना जाता है संतान का, चौथा घर माना जाता है वाहन का, माता का, जमीन जायदाद का, आपके सुख का,
परिवार में आगे परिवार की बढ़ोतरी का, पारिवारिक मानसिक खुशियों का, ये इस तरह के घर होते हैं। तो जब इस तरफ रहेगा तो ये अशुभ रहेगा और शुभ कार्य इस समय टाल दें। अगर आपकी मेष राशि है तो अभी फिलहाल आपको शुभ कार्य टाल देने हैं, क्योंकि ये आपके लिए चिंता का समय है। थोड़ा सा 43 दिन यहाँ आपको आपके मनवांछित फल नहीं मिलेंगे। क्या होगा? संतान की तरफ से चिंताजनक सूचना मिलेगी। संतान अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकता है मिसकैरेज की संभावना बन जाए। अगर आपकी संतान है तो हो सकता है पढ़ती ना हो, या आपने उसका कहीं एडमिशन कराया तो हो सकता है वो आपसे बात करना बंद कर दे, या कुछ भी, आप बीमार हो सकता है। संतान की तरफ से चिंताजनक सूचना मिल सकती है आपको। शिक्षा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन पढ़ने में नहीं लगेगा, क्योंकि आपके 5वें भाव से शुक्र वक्री घूम रहा है। व्यापार है तो नुकसान उठाएंगे, वाहन जमीन जायदाद में नुकसान उठाएंगे आप। खर्चे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। आप अगर कहीं पे टोकन मनी दे देंगे तो पैसा फंस जाएगा। इस 43 दिन में टोकन मनी बिना लिखित पढ़त के मत दीजिएगा, वरना आपका पैसा फंस सकता है। माता का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। वाहन चलते समय सावधानी बरतें। वाहन चलाते समय, ये चलाते समय है, वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। वाहन चौथे घर का स्वामी होता है। मेष राशि से चौथे में पहुंच जाएगा 7 अगस्त के बाद में शुक्र आपका कर्क राशि में पहुंच जाएगा, यानी कि चौथे भाव में पहुंच जाएगा। तो वहां से वाहन आपके, जो अगर आप नया वाहन खरीदेंगे तो उसमें नुकसान हो सकता है, उसमें डैमेज हो सकते हैं, खराबी आ सकती है, जल्दी जल्दी खराबी आ सकती है। एक और योग बताता हूं। चौथे घर में जब शुक्र वक्री चलता है तो आपके वाहन में जबरदस्ती कोई ना कोई कीड़ा, सांप वगैरह घुस के मर सकता है। तो ये आपको सावधानी बरतनी है। वहां पे जमीनी सौदे में नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा सोच समझ के नुकसान ना करें, थोड़ा सोच समझ के व्यवसाय करने की कोशिश करें, और इस दौरान शुभ कार्य को टाल देना आपके लिए बेहतर होगा। तो मेष राशि के लिए मैंने आपको बताया किन किन चीजों पर ध्यान रखना है। ये चीजें आपको गड़बड़ कर सकती है। अगर कोई कहता है मेष राशि के लिए बहुत जबरदस्त समय है, तो ऐसा नहीं है। मेष राशि को थोड़ा समझदारी से काम करना पड़ेगा। दूसरी राशि आती है वृषभ। अगर आपका चंद्र 2 अंक पे है, अपनी लग्न कुंडली देखिएगा, उसमें चंद्र 2 अंक पे है, या चंद्र कुंडली से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। अपनी लग्न जन्म पत्रिका देखिए, उसमें एक लग्न कुंडली होती है, एक उसकी चंद्र कुंडली होती है। आप चंद्र कुंडली से पता लगा लीजिएगा। तो वृषभ राशि है। वृषभ राशि से अगर 7 अगस्त तक शुक्र को देखेंगे तो ये भाव रहेगा चौथे में, और 7 अगस्त के बाद ये पहुंच जाएगा आपके तीसरे भाव में। चौथा भाव माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, पारिवारिक सुख। तीसरा भाव भाई बहन का होता है, अपने स्वास्थ्य का होता है, हाथों पैरों हाथों का होता है, दाहिने दाहिने छाती का होता है। मतलब ये, मतलब आपको जो आपके सपोर्टिव लोग होते हैं उनके लिए होता है। इस राशि के लोगों को उत्तम फल मिलने की संभावना है। इनके लिए शुभ रहेगा। संबंधों में कड़वाहट रह सकती है, क्योंकि भाई बंधुओं के ऊपर से जब ये शुक्र गुजरेगा तब वहां पे उथल पुथल मचा देगा। लेकिन इन्हें क्या हो सकता है, इन्हें नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे। जैसे आप एक कोई बिजनेस करते हैं तो कोई आएगा आपके पास में, नया बिजनेस का प्रपोजल लेके आएगा, वो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको सोच समझ के कर लीजिएगा। जमीनी मुकदमे में सफलता मिल सकती है। अगर आपने किसी पे, पापा पे, मदर पे, फैमिली में किसी पे जमीन का मुकदमा किया हुआ है, प्रॉपर्टी को लेकर मुकदमा किया हुआ है, तो आपको उस मुकदमे में अच्छी प्रॉफिट मिल सकते हैं। हो सकता है फैसला आपके हित में आ जाए। मैं ये नहीं कहता इन 2 दिन में, 2 महीने में, 43 दिन में फैसला आ जाएगा, ज्योतिष ऐसे नहीं होता है। पर इस समय दिया हुआ आपके दलीलें बहुत पॉजिटिवली सुनी जाएंगी, बहुत पॉजिटिव उनका इफेक्ट जाएगा, जिसका नतीजा आपको आगे जाके मिल सकता है। माता से रिश्ते सुधार सकते हैं। अगर आपकी माता से बातचीत नहीं है, किसी भी राशि के लोगों में हो सकता है, या माता आपको फेवर नहीं करती हैं, या आपके साथ छल कपट किए हुए हैं, या आप उनके साथ छल कपट किए हुए हैं, तो माता से रिश्ते सुधारने के बहुत सही समय है। आप उनसे बात कर लीजिए। यात्रा का मौका मिलेगा। नौकरी में आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं, इन सब चीजों को बेकार है। साधु संत बनने का मन करेगा। नई संपत्ति, नए वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। खरीदना चाहते हैं तो इस समय खरीद लीजिए। नहीं खरीदने का बजट है तो इस समय आप प्लानिंग कुछ ना कुछ वाहन से संबंधित आपकी हो जाएगी। अगस्त में परिवार में छोटे भाई बहनों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगस्त में क्या होगा कि शुक्र आपके तीसरे भाव पे पहुंच जाएगा। तो जो छोटे भाई बहन है आपके, उनसे रिश्ते खराब हो जाएंगे। परिवार में मनमुटाव बढ़ता चला जाएगा, और इसके हाथ में आपको चोट लग सकती है। तो आपको ध्यान के रखना। अच्छा, जब परिवार में रिश्ते खराब होंगे तो आपकी माता आपको सपोर्ट कर सकती है। तो उसके लिए, अगर आपके परिवार में संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, माता से आपके संबंध खराब है पहले से, तो आप उनके रेमेडीज कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष को मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पढ़े रहेंगे और ज्योतिष अपना इफेक्ट दिखा देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन उसके कुछ काल चक्र होता है। अगर आपके रिश्ते माता से पहले से खराब चल रहे हैं, तो इस समय आप, वृषभ राशि के लोग, उनसे रिश्ते अगर सुधारना चाहते हैं तो वो रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। नहीं सुधारना चाहते हैं तो वो आपका कर्म हाथ है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा आपको फल भोगना पड़ेगा।
तो अभी रिश्ते सुधारने का योग है, माता से रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, छोटे भाई बहनों से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी सिर्फ राशि से कभी कुंडली चेक नहीं होती, मैं बार बार ये बताता हूँ। उसके लिए पूरा विश्लेषण होता है, आपका नवमांश, आपका चलित, फल चलित, सब कुछ हमें देखना होता है। उसमें आपका विंशोत्तरी, प्रत्यंतर, अंतर, जितनी भी दशाएं होती हैं, सप्तमांश वगैरह जितने भी होते हैं, सबका कैलकुलेशन होता है। तब जाके एक कुंडली का पूरा सटीक विश्लेषण निकल के आता है कि एग्जैक्टली आप खुद में क्या है और आपके साथ क्या क्या चीजें घटनाएं घट सकती हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि पहचानना बहुत आसान है, आपके 3 अंक पे चंद्रमा लिखा होगा। इसमें 7 अगस्त तक शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि 3, 4, 5 सिंह राशि यहां बैठेगी। तो तीसरे भाव में 7 अगस्त तक, 7 अगस्त के बाद में दूसरे भाव में। तीसरा भाव अभी बताया, ये आपके भाई बहन, रिश्ते, संबंधियों का होता है। दूसरा भाव आपके व्यवसाय का, कर कार्य से आपकी इनकम का, आय का, आपकी वाणी का, आपके फेफड़ों का होता है। तो यहां पर ये प्रतिकूल प्रभाव इस पे पड़ेगा। मिथुन राशि को मैंने कई जगह लिखा देखा इस बार कि मिथुन राशि की तो किस्मत खुल जाएगी। थोड़ा समझिए, आप मतलब धोखा खा जाओगे अगर आपको लग रहा है कि नहीं किस्मत खुल जाएगी, आप लापरवाही करोगे और मारे जाओगे। तो क्या होता है, इस राशि का शुक्र तीसरे और दूसरे भाव में वक्री होगा, जो अशुभ फल आपको देगा। कैसे फल देगा? कमाई खराब कर देगा, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा आपके। ये कमाई की दृष्टि से अच्छा नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, पारिवारिक रिश्ते टूट सकते हैं, माता साथ नहीं देगी। माता साथ देगी वृषभ राशि वालों का, इसमें माता भी साथ नहीं देगी। मिथुन राशि वालों के रिश्ते अगर पहले से खराब चले आ रहे हैं तो भूल कर भी रिश्ते सुधारने की कोशिश ना करें। इस समय उनके लिए प्रतिकूल समय है। यहां पर गले की सांस की समस्या बन सकती है, ब्लड शुगर आपका बढ़ सकता है, आपके वाणी विकार हो सकते हैं, गला बैठ सकता है, गले में इंफेक्शन हो सकता है, वो सारी चीजें समझेंगे। हाँ, एक और चीज आएगा, जब 7 अगस्त के बाद में शुक्र आपका दूसरे भाव से गुजरेगा, तो शुक्र एक उथल पुथल मचाने वाला ग्रह होता है। तो होगा क्या वहां पे आपका, वहां आपसे अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा गाली गलौज कर देगा तो आपका अपनी वाणी पर से नियंत्रण खो जाएगा और आप गाली गलौज शुरू कर देंगे। जैसे ही आप गाली गलौज शुरू करें तो समझ जाइएगा अब आपका प्रतिकूल समय है, आपको गालियों से बचना है। उस समय आपको अपने शुक्र को कंट्रोल में करना पड़ेगा। गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, गाली, मैंने बताया गाली गलौज बहुत ज्यादा करेंगे। इसमें एक और चीज होगा, क्योंकि छोटे भाइयों का स्वामी है, छोटी बहनों का स्वामी है तीसरा भाव, तो यहां से क्या होता है कि छोटे भाई बहन आपका अपमान करेंगे, आपको समाज में नीचा दिखाएंगे, आपके साथ मतलब छल भी कर सकते हैं और आपके साथ हाथापाई भी हो सकती है। तो परिवार में ज्यादा झगड़े ना करें। अवैध धंधा जो करेंगे, जैसे शराब की तस्करी करते हैं कुछ लोग, जो तस्कर होते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अब हर चीज का एक वक्त होता है, उनके लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट में अगर मिथुन राशि वाले लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो मिथुन राशि के लिए ये शेयर मार्केट का टाइम थोड़ा सा अच्छा चलेगा, पर ये पैसा निकाल नहीं पाएंगे। इसमें पैसे को निवेश कर सकते हैं, निवेश का समय है, निकालने का ये समय नहीं है। इसमें लाभ मिल सकता है किनको? सिर्फ अवैध धंधा करने वालों को। बाकी अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो नौकरी की दृष्टि से ये नॉर्मल रहेगा, वहां आपको ना बढ़ना है ना घटना है। लेकिन अगर आप व्यापार करते हैं, एक नंबर का व्यापार आप करते हैं, कोई ऊट पटांग काम नहीं करते हैं, तो आपकी आय की दृष्टि से ये समय प्रतिकूल है। लेकिन अगर तुम पुलिस से सेटिंग करके ऊट पटांग उल्टे सीधे काम कर लेते हो, तस्करी कर लेते हो, तो फिर ये समय तुम्हारे लिए प्रतिकूल नहीं है, फिर ये समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बशर्ते आप पैसा निवेश कर रहे हो, निकाल ना रहे हो। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे देखिए। फिर आते कर्क राशि। कर्क राशि पर तो खुद ही शुक्र आएगा 7 अगस्त के बाद में, उकरा मतलब वक्री होता हुआ, उल्टा घूमता हुआ। तो कर्क राशि के लिए अशुभ फल देगा, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा के साथ शुक्र जब आएगा तो ये एक तो काम वासना बहुत बढ़ा देता है, एक ये ठंड मतलब सर्दी से संबंधित रोग बहुत बढ़ा देता है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं देगा। इसमें शुक्र प्रथम और दूसरे भाव में वक्री होंगे, प्रथम में और दूसरे में, क्योंकि दूसरे का स्वामी सिंह है तो 7 अगस्त तक सिंह में चलेगा और फिर 7 अगस्त के बाद में ही कर्क राशि में चलेगा। इससे धन लाभ होगा, जब तक ये 7 अगस्त तक रहेगा शुक्र इस राशि में, धन लाभ होगा। लेकिन इसमें होगा क्या, ये बच्चों पे बहुत खर्च करा देगा, उनकी शिक्षा पे खर्च करा देगा, उनको बीमार कर देगा, उन पे पैसा लगवा देगा, पैसा कमवाएगा लेकिन खर्च करवा देगा। परिवार में खर्चे बढ़ते रहेंगे, मन में अस्थिरता रहेगी, बेचैनी रहेगी, परेशान रहेगा आदमी, समझ नहीं आएगा उसे क्या करना है। जो कमा रहा है वो जाता रहेगा उसका, घर से भागने का मन करेगा कि इतना कमा लिया, अब मैं क्या करूंगा, इससे ज्यादा मैं क्या कमाऊं।
घर से भागने का मन करेगा, मर जाने का मन करेगा, सुसाइड का मन करेगा, जीवन साथी से विवाद हो जाएगा। अगर आप पत्नी हैं, महिला है, तो आपके पति से आपके विचार बिगड़ जाएंगे, और अगर आप पति हैं तो पत्नी से आपके विचार बिगड़ जाएंगे। और अगर आप महिला हैं तो इस समय जब शुक्र आपके चंद्र राशि से गुजरेगा, कर्क राशि से, तो आपके चेहरे पर एलर्जी हो सकती है, झाइयां हो सकती हैं, या चेहरे पर कुछ पिंपल्स, कुछ भी प्रॉब्लम चेहरे पर बन सकती है। और आप उसका क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए होगा क्यों, शुक्र जब आएगा महिला के कर्क राशि से होकर गुजरेगा, तो महिलाएं थोड़ा सौंदर्य प्रसाधन की ओर जाएंगी। तो सौंदर्य प्रसाधन करते समय आप जो भी क्रीम या सौंदर्य चीजें इस्तेमाल करती हैं उनको ध्यान से रखिए, वो आपको एलर्जी कर सकते हैं, जिससे आपके चेहरे पे कुछ समस्या बन सकती है। दूसरा, पुरुष को जो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र फिर यहीं से गुजर रहा है और उसके लग्न से भी गुजर रहा है, तो वहां पे समस्या बन जाएगी। वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो आपके झगड़े हो जाएंगे, जिसमें आप ही हारेंगे, आपको नुकसान होगा। आयात निर्यात अगर आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, तो उसमें बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन लोन की समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि आय और आपके मतलब दूसरे और प्रथम भाव से जब ये घूमेगा शुक्र, और वो भी वक्री होता हुआ, तो आप पे मुकदमा बढ़ा देगा, आप पे खर्चे बढ़ा देगा, आप पे लोन बढ़ा देगा। तो इसको समझिएगा, लोन से बचें। बाकी कोई नया काम करने से पहले 10 बार इस काम को सोच लीजिए, क्योंकि कर्क राशि के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा होता है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए शुभ फल है। सिंह राशि में क्या है कि अभी 7 अगस्त तक ये आपके सिंह राशि से जाएगा, उसके बाद फिर ये आपके कर्क राशि में पहुंच जाएगा, यानी कि अभी तो है प्रथम भाव में और फिर पहुंचेगा 12वें भाव में। तो प्रथम भाव से संबंधित समस्याएं या उससे संबंधित अच्छाइयां, और उसका 12वें भाव से संबंधित समस्याएं और 12वें भाव से संबंधित अच्छाइयां वो आपको देगा। क्या क्या समस्याएं हो सकती है, क्या लाभ मिलेगा, देखिए, तो इसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, इसका जिम जाने का मन करेगा, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेने का मन करेगा। शुक्र सिंह को क्या करता है, प्रोग्रेस दिखाता है, बड़े सपने दिखाएगा, फिर वॉक पे जाने का मन करेगा, सुबह जल्दी उठने का मन करेगा, और उठेगा भी, सुबह जल्दी उठेगा भी, धार्मिक बनने की कोशिश करेगा, सुबह उठती पूजा पाठ में लगेगा, यात्राएं करेगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, मंदिरों में जाएगा, किसी ना किसी तीर्थ स्थल पे जा सकता है, और व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, किसी बिजनेस के वजह से भी जा सकता है। मन इसका बहुत खुश रहेगा, सजने संवरने की इच्छा रहेगी, और ये चाहेगा कि तू सुंदर दिखे, अपने हेल्थ पे ध्यान रखे, वो इसके लिए अच्छा वक्त है। मन बहलाने के लिए घर से बाहर जाने के योग बनेंगे, हो सकता है योगा करने के लिए बाहर जाए, हो सकता है घूमने फिरने के लिए बाहर जाए, तो इसके योग बनेंगे। उच्च अधिकारी जो इससे हायर स्टैंडर्ड के ऑफिशियल्स होते हैं, उनके साथ इसका मनमुटाव रहेगा शुरू में, लेकिन बाद में फिर क्या होगा कि उनके साथ इनकी अच्छी घुल मिल जाएगी और वहां पे इनके संबंध बन जाएंगे, पदोन्नति होने के योग बनेंगे। तो ये समय इनके लिए अनुकूल है, इनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, अगर इनकी कुंडली में कोई दूसरे ग्रह पाप योग नहीं दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई दूसरा ग्रह पापी बना बैठा है, तो उसके भी योग रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम शुक्र की ही बात कर रहे हैं। इसमें ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मन मुटाव रहेगा। अगर आप महिला हैं तो आपके ससुराल पक्ष से आपकी दिक्कत रहेगी, और आप पुरुष हैं तो आपके ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो मतलब जो भी आपका ससुराल पक्ष है, वहां पे थोड़ा सा झगड़ा नहीं करना आपको। शुक्र जनित रोग बढ़ेंगे। शुक्र जनित रोग होते हैं जैसे पुरुषों में सेक्स की प्रॉब्लम बन सकती है, उनका मतलब फिजिकली थोड़ा सा दिक्कत बन सकती है उनको, या शुगर की प्रॉब्लम बन सकती है। शुगर की प्रॉब्लम में उनको कहीं चोट लग जाए, उसके जख्म में दिक्कत आ जाएगी, या पाइल्स की समस्या बन सकती है कि मंगल के प्रभाव में बन जाएगी वो। और अगर आप गर्भवती हैं, मतलब महिला गर्भवती है, तो उसको थोड़ा दिक्कत बन सकती है शुक्र जनित की, तो वो थोड़ा केयरफुल रहे। इस समय गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की जरूरत है, कष्ट हो सकता है अगर आप सिंह राशि की महिला हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगली राशि पर आते हैं। अगली राशि है कन्या। कन्या का अंक होता है 6, और अगर आपकी जन्म कुंडली में 6 अंक पे चंद्रमा लिखा है तो आपकी कन्या राशि हो जाएगी। कन्या राशि में अगर शुक्र का गोचर देखोगे तो अभी घूम रहा है 6, 5, 4, यानी अभी जा रहा है 12वें घर में और फिर जाएगा वो 11वें घर में। तो शुक्र का गोचर 12वें और 11वें घर में होगा। 12वां घर आपको दिलाता है कर्जे, तो कर्ज से बचें। दूसरा, 12वां घर आपको कराता है खर्चे। किस पर? शुक्र की दशा में गाड़ी ले लोगे, लेनी थी 2 लाख की, लेके आओगे 4 लाख की।
घर का पेंट करवाना है, जो 1 लाख में होना था वो 5 लाख में करा दोगे। तो मतलब जो सौंदर्य और आपकी शान शौकत से संबंधित चीजें हैं उन पर खर्च बढ़ेगा। खर्च बढ़ने का मतलब ये होता है कि आप अगर मोबाइल फोन लेने के लिए गए हैं, आपका बजट है 10,000 रुपए का, वो आपको किसी ना किसी तरह से यार दोस्त जाएंगे और वो आपको 25,000 का मोबाइल फोन दिलवा के लाएंगे। तो इस कंडीशन में अभी सौंदर्य प्रसाधन जैसी चीजों पे खर्च करने से बचें, वरना आपका खर्च ज्यादा होगा। विलासिता पर खर्च बढ़ जाएगा, संतान ज्यादा शैतानी करेगी। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो इस 2 महीने में और बहुत ज्यादा शैतानी वो करने वाले हैं, टूट-फूट करने वाले हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तोड़ने वाले हैं। ये समझिएगा, वो टीवी से इन बच्चों को दूर रखिए, टेलीविजन में किसी ना किसी चीजों में वो नुकसान करेंगे। क्योंकि शुक्र इस समय चल रहा है आपके 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं खर्च करेगा। बच्चा तो खर्च करता नहीं है, तो बच्चा नुकसान करेगा। बड़े बच्चे से क्या हो सकता है, झगड़ा हो जाएगा, टूट फूट मच जाएगी और आप गुस्से में दूध फेंक सकते हैं। दूध का यहाँ पे अपमान होगा। और कर्क में जब शुक्र पहुंचेगा 11वें घर में, तो ये आपको रोगी बना देगा। आप समझिए, क्योंकि रोगी बनाएगा, और रोगी बनाएगा तो ये मन में, कार्य में मन नहीं लगेगा आपका, थोड़ी उथल पुथल रहेगी, रिश्ते कड़वाहट में आ जाएंगे, भाई बंधु, बड़े भाई से खासतौर से पारिवारिक झगड़े बन जाएंगे, जमीन जायदाद को लेकर झगड़े पड़ जाएंगे। तो बेवजह के विवाद में पड़ने से बचना। यात्रा आपके लिए अच्छा फल दे सकती है, और लेकिन कौन सी यात्रा? अगर वो धार्मिक यात्रा है तो, इसमें लिखा नहीं, बताता हूं। धार्मिक यात्रा आपको शांत रखेगी, लेकिन अगर किसी बिजनेस टूर पे आप जा रहे हैं तो हो सके तो इन 43 दिन के लिए कन्या लग्न, कन्या राशि के जातकों को ये टाल देना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है तुला राशि। तुला राशि की पहचान है 7वां अंक होगा, और 7वें अंक पे चंद्रमा बैठा होगा आपकी लग्न कुंडली में। और तुला राशि में अगर काउंट कर लेंगे आप इसमें 7, 6, 5, 4, यानी 11वें और 10वें घर का शुक्र चल रहा है। अब 11वें घर भाई बंधु का होता है, और भी समस्याओं का होता है, त्रिशदाई बन जाता है। और जो 12वां घर है, 12वां घर आपका मतलब पिता का होता है, नौकरी व्यवसाय का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, बहुत सारी चीजों का होता है यहाँ पे। तो कार्य क्षेत्र में जब ये गुजरेगा शुक्र, तो आपको बड़ी सावधानी से काम करना है। एक तो आपको क्या करना है, कार्य क्षेत्र में जब शुक्र गुजरता है तो अपने ऑफिस को सजाने संवारने की जरूरत में ना पड़ना, क्योंकि इस समय आपका मन कर सकता है कि ऑफिस में डेकोरेशन करा देते हैं, और वो डेकोरेशन आपकी फिजूल खर्ची हो जाएगी। क्या आपने एप्लीमेंट्स बदल दिए, आपने इंप्लीमेंट्स बदल दिए, आपने टेबल बदल दी, खामा खा बदल देगा, खामा खा चेयर बदलवा देगा आपसे वो। तो ये चीजें ना करें, जो चीज चल रही है उसे एज इट इज रखिए। ये शुक्र आपको कार्य क्षेत्र में नुकसान देगा, इसमें सावधानी से काम करें। बड़े और अचानक निर्णय लेने से बचें कि पूरा इंटीरियर बदलना है, मन करेगा ऐसा कि पूरी तोड़फोड़ कर दो, सारा इंटीरियर बदलेंगे, सारी सीलिंग बदलेंगे, ये आपसे शुक्र कराएगा, और इस समय आपको ये नहीं करना है। दूसरा, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें। शेयर मार्केट आपको लुभाएगा, वो कहेगा मुझ में पैसा लगा दे। आपके पास में LIC वाले आएंगे, ये बड़ा प्लान आ रहा है, इसको ले लीजिए, ये 11 लाख 11 साल में 3 गुना कर देगा। ऐसे लोगों से बचें। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचें, वहां पे लॉस होगा। पिता को हृदय रोग बन जाएगा। आपके पिता अगर ठीक है तो उनको कोशिश करें कि उनको आप रेगुलर चेकअप कराते रहें। आपके पिता, किनको? तुला राशि के पिता को, उनको ब्रेन की समस्या बन सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, उनको ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर पे और ब्लड से संबंधित बीमारियों पे थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। माता पिता, अगर आपकी राशि तुला है तो आपके जो माता और पिता होंगे उनमें आपस में झगड़ा होने के चांस है। तो अपने माता पिता को आप समझा के, वैसे उन्हें कैसे समझा पाएंगे आप, पर फिर भी उन्हें समझा के रखिए कि भाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि अभी मेरा ग्रह गोचर उल्टा चल रहा है, तुम लोग आपस में भिड़ पड़ोगे। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बोलचाल बंद हो जाएगी उनकी, और आपसे बात करना बंद कर देंगे, और आप वहां पे तनाव में आ जाएंगे। बड़े भाई बहन आपके खिलाफ प्रॉपर्टी में कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। माता पिता हो सकता है बड़े भाई बहन की तरफ हो जाए और आपको लॉस करे। मैं बार बार ये बात कहता हूं, बहुत से लोग कहते हैं माता पिता कभी दिक्कत नहीं करते हैं बच्चों को, ऐसा नहीं होता है। कुंडली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माता पिता आजकल की कुंडलियों में ज्यादा परेशान कर रहे हैं अपने बच्चों को। ये मेरी बात थोड़ी सी अटपटी होती है, पर देखो सटीक बता रहा हूं मैं आपसे। ज्यादातर आजकल माता पिता और भाई बहन अपने भाइयों के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत कर रहे हैं। अब से अगर 20 साल पहले का सिनेरियो हम देखते थे तो उसमें भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते थे, लेकिन अब के सिनेरियो में ज्यादातर माता पिता प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। वो प्रॉपर्टी को कब्जाने की कोशिश करते हैं कुछ कुंडलियों के हिसाब से। तो बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी का विवाद बढ़ सकता है।
शराब इस राशि के लोगों को इन 43 दिन तक बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि 43 दिन तक शराब बंद नहीं करेंगे तो इन्हें बहुत सी समस्याएं बन जाएंगी, ये सारे विवाद इनके बन जाएंगे और इन्हें पीठ का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द इन्हें बन सकता है, शिकायत रहेगी, जॉइंट्स की हड्डियों की दिक्कत इन्हें बन सकती है। रिश्तों में माता पिता से, भाई बहनों से बहुत संतुलन में आके बात करें, वरना आपकी दिक्कतें बन जाएगी। और पुत्री का ये ध्यान रखिएगा, अगर आप तुला राशि के पिता हैं या तुला राशि की माता है, आपकी माता मतलब आप खुद तुला राशि हैं और आपकी एक बेटी है, या आप तुला राशि हैं, आपकी एक बेटी है, मतलब तो अगर आपकी बेटी है और उसका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, तुला राशि की जातक की बेटी का अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो कोशिश करें इन 43 दिन तक उस पर कोई भी डांट टपट ना करें, उसके घर से जाने के योग हैं, या तो वो सुसाइड कर सकती है या वो घर से भाग सकती है, तो उस पर ज्यादा सख्ती ना करें, घर छोड़ के भागने के योग बन रहे हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसमें ऐसा भी होता है, इन चीजों को हम थोड़ा सा उपाय वगैरह करके या कुंडली का पूरा विश्लेषण करके थोड़ा समझ भी सकते हैं और उन चीजों को थोड़ा आगे अपने लिए बेटर भी चेंज कर सकते हैं, ताकि वो चीजें जो आपकी खराब चल रही हैं वो बेटर हो जाए। नेक्स्ट आता है वृश्चिक राशि के लिए। ये राशि वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का जो गोचर है वक्री, ये क्या करेगा। वृश्चिक राशि को पहचान लीजिएगा, 8 अंक लिखा होगा और उस पर चंद्रमा बना होगा। अगर चंद्रमा 8वें अंक पे है, माफ कीजिए पानी पीना पड़ेगा, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा दोस्तों, क्योंकि सारी राशियां करानी है, अभी 5 और बची हुई हैं इसके साथ में। देखिए, तो वृश्चिक राशि 8वां अंक होगा, 8वें अंक पे चंद्रमा बैठा होगा, तो जब यहां से आप काउंट करोगे तो 8 7 6 5 यानी 10वें और 9वें शुक्र गोचर करके चलेगा 10वें और 9वें भाव से, 9वें घर से। 10वां घर पिता का, 9वां घर आपके भाग्य का, तो यहां दोनों संबंधित होगा, पिता से संबंध खराब हो जाएंगे वृश्चिक राशि के। मैंने किसी को सुना था कि वृश्चिक राशि की तकदीर बदलने वाली है, नहीं भाई, इस तरह से वहम में मत जियो। आपकी कुंडली वैसे ही चलती है जैसे आपने पिछले कर्म किए होते हैं, उनमें और खराबी या फिर फायदा थोड़ा बहुत मिल जाता है। तकदीर एक दिन में नहीं बदलती है, ऐसा नहीं होता कि रातों रात 43 दिन में आपकी तकदीर बदल जाएगी, ऐसा चिटफंड कुछ नहीं है ज्योतिष के अंदर, होता भी नहीं है। तो ये पिता से संबंध खराब हो सकते हैं, अगर आपके पिता से संबंध पहले से खराब है तो और खराब हो जाएंगे, और अगर बहुत अच्छे हैं तो झगड़ा करने से बचें, संबंध खराब के योग बनेंगे। पिता संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं और आपके पिता से या किसी चीज से संपत्ति को लेकर कुछ बात चल रही है, तो हो सकता है पिता संपत्ति को कब्जाने की कोशिश करें और आपको हिस्से से वंचित किया जाए। अपने अधिकारियों से लड़ना पड़ेगा, जहां आप कार्य करते हैं, जहां बिजनेस चल रहा है आपका, वहां पे अधिकारियों से ना लड़ें, क्योंकि वो आपको कार्य क्षेत्र में लॉस मिलेगा। बहुत आपको वर्कलोड मिल जाएगा, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, आप टेंशन में रहेंगे, जॉब छोड़ने का मन करेगा, ऐसा मन करेगा मैं जॉब को छोड़ दूं, नया बिजनेस शुरू कर लूं, या इस बिजनेस को छोड़ दूं, कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर लूं, वहां से जॉब छोड़ने का ही आपको मन करता रहेगा। भाग्य में विश्वास उठ जाएगा, आपका भाग्य से भी जाएगा जब शुक्र गुजरता हुआ, तो आपका मन करेगा भाग्य में कुछ नहीं रखा, कर्म प्रधान है। देवताओं पे से विश्वास उठ जाएगा, भगवान की पूजा वंदना से विश्वास उठ जाएगा। ये ऐसा वक्त आपके जीवन में आएगा 2-3 महीने का, कि आपका ऐसा मन करेगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, भगवान की आस्था हट जाएगी, खर्चे संतुलन से बाहर हो जाएंगे और आपका मन करेगा साधु बन जाते हैं, या इस देश दुनिया में कुछ नहीं रखा, अब सब बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा मन करता है इसमें व्यक्ति का, तो भाग्य से विश्वास उठेगा, तो आपको थोड़ा सा संयम रखना है। अगर ये चल रहा है तो एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, उसके हम उपाय चेक कर लेंगे। दूसरा आता है नेक्स्ट धनु राशि। धनु राशि आपकी पूरी कुंडली के अंदर 9 अंक लिखा होगा और 9वें अंक पे चंद्रमा बना होगा, वो आपकी धनु राशि है। धनु राशि से काउंट करेंगे तो ये जाएगा 9 8 7 6 5 यानी 9वें घर से, और 4 यानी कि 8वें घर से। शुक्र का गोचर रहेगा 9वें और 8वें। 8वां आयु है, 9वां आपका भाग्य है, और भी सपोर्टिव चीजें होती हैं। तो भाग्य में क्या होगा, जब शुक्र वक्री घूमेगा तो धनु राशि वाले जातकों का कार्य बनते बनते बिगड़ जाएगा, जॉब फाइनल मेरिट लगने वाली होगी और मेरिट बदल के आएगी और मेरिट ऊपर जाएगी। और ये जरूरी नहीं इन्हीं 43 डेज में हो, आप समझिए मैं क्या कहता हूं। हो सकता है मेरिट आनी हो आपकी, अभी तो जुलाई चल रहा है, हो सकता है मेरिट आपकी अप्रैल में आनी हो, ठीक है। तो जब अप्रैल में आएगी तो आपकी कुंडली से शुक्र गुजरेगा वक्री होता हुआ, जुलाई से अगस्त से होता हुआ, तो जुलाई अगस्त का तो असर दिखाएगा ना आपकी कुंडली में वो,
तो वो मेरिट कभी भी लगे इस साल, ये शुक्र 2 महीने का 1.5 महीने का आएगा और ये पूरे साल की मेरिट को मैं बता रहा हूं, ये गड़बड़ करेगा आपके साथ में। ऐसा नहीं होता कि नहीं 43 डेज में रिजल्ट होता है, 43 डेज से पहले भी इसका यही रिजल्ट होगा, 43 डेज के बाद भी यही रिजल्ट होगा, क्योंकि आपको भोगना है ये कष्ट। तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे, मेरिट लास्ट में बदल जाएगी, नौकरी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो प्रेम में पड़ जाएंगे। आप कोचिंग करने के लिए जाते हैं, आपका अफेयर चल जाएगा, या आप मतलब उसमें जब लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो वहां चैटिंग वेटिंग आपकी शुरू हो जाएगी, तो आपका पढ़ाई से मन को भगाएगा। धोखा खाएंगे आप प्यार में, वो छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगी। घर से बाहर रह रहे हैं अगर आपके बच्चे, अगर आप धनु राशि के जातक हैं, धनु राशि आपकी है और आप अपने बच्चों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, तो एक बार उन पे निगरानी रखिए। वो बच्चे बिगड़ सकते हैं, आपके बच्चों के बिगड़ने के योग बनेंगे, नशा करने की आदत हो जाएगी आपके बच्चों को, और बच्चे झूठ बोलकर आपसे पैसा खर्चेंगे। कोचिंग की फीस जाएगी 10,000, आपसे मंगा लेंगे 15,000। तो एक बार ध्यान रख के अपने बच्चों पे खर्च कीजिए, क्योंकि धनु राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अशुभ योग है, और खास तौर से इनके संतान से संबंधित योग जाएगा। बहुत से कहेंगे तो भाग्य है, भाग्य का संतान से क्या मतलब है? आप समझ नहीं रहे। भाग्य, आपके बच्चे भी आपका भाग्य होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भाग्य से गड़बड़ है, हालांकि अक्सर लोग 5वें घर से ही सिर्फ संतान को देखते हैं, ऐसा नहीं होता। हमने कहा भाग्य, तो अगर आप 40 साल के हैं तो आपका भाग्य एक तो वो है जो आप कर्म कर रहे हैं, और एक आपका भाग्य है जो आपकी संतान है, वो भी तो आपका फ्यूचर फेट होता है। तो जब मैं कह रहा हूं भाग्य खराब होगा तो फिर बच्चों को भी खराब करेगा, आपके भी कर्मों में खराबी लाएगा और बच्चों के भी कर्मों में खराबी लाएगा। तो कुंडली को बहुत डिटेल में समझना होता है। तो आपके बच्चे झूठ बोल के पैसा खर्च करेंगे, नशा कर सकते हैं, प्रेम में झूठे संबंधों में पड़ सकते हैं, और आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथी यार दोस्त होते हैं, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। और जीवन साथी जो आपकी पत्नी है, आयु को मैंने बताया, आयु के भाव से, तो जीवन साथी जो कि आपकी पत्नी है, वहां पर वो घर से भाग सकती हैं, घर छोड़ सकती हैं, सुसाइड कर सकती हैं, या मतलब कोई आप पे क्रिमिनल केस फाइल कर सकती हैं। तो ये बृहस्पति, मतलब बृहस्पति लग्न है, यहाँ बृहस्पति राशि बैठेगी इसकी, चंद्र राशि के हिसाब से बृहस्पति जाएगा यहाँ पे। धनु का जो स्वामी है बृहस्पति होता है, और जब बृहस्पति के साथ शुक्र ऊट पटांग खेल खेलता है तो वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन लेके आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। तो इसके लिए तो बड़ा अशुभ फल होता है। अब आता है मकर राशि। अगर आप यहां तक आ ही चुके हैं इस वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, उससे हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, एक लगता है कि हाँ आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। मकर राशि में अगर यहां से काउंट करेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4, सॉरी जी, 5 और 4, यानी 8वें और 7वें, 8वां घर आपका आयु और 7वां घर आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति, इनका घर होता है। तो यहां से इन दोनों भावों से शुक्र इस समय वक्री होता हुआ गुजरेगा, और इससे क्या होगा कि इससे आपको एक तो धन का लाभ मिलेगा। अभी आपको कुछ धन का लाभ क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आयु भाव से जब शुक्र गुजरेगा मकर राशि के, तो सीधा वो दृष्टि डालेगा आपके दूसरे भाव पे, दूसरा भाव आय का, और वो होगा शनि का घर। तो शनि शुक्र को स्थिरता दे देता है। मतलब शुक्र एक अस्थिर ग्रह है, वो ऊटपटांग रहता है, भागदौड़ मचाता है, लेकिन यहां जब वो दूसरे घर में बैठेगा, दूसरे घर पे नजर शुक्र डालेगा, तो वहां वो थोड़ी सी उसे स्थिरता देता है, वहां उसे शांत कर देता है। तो उसमें क्या होगा, आपको धन के लाभ देगा। धन में खर्चे तो रहेंगे, लेकिन कौन से खर्चे रहेंगे? जो आपके पुराने खर्चे हैं उनसे आपको समस्या रहेगी। नए खर्चों से आप बच जाएंगे, आप ऐसा प्लानिंग कर लेंगे कि नया खर्चा नहीं करना है, लेकिन आपके जो पुराने खर्चे हैं वो आप पे कंटिन्यू बने रहेंगे। पत्नी से भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। पुराने खर्चे जैसे लोन वगैरह होगा, ईएमआईज होंगी, उसमें आप समस्या में रहेंगे। आपको कुछ बीमारियां हो सकती है पुरानी, जैसे आपको जो भी पुरानी बीमारी, जैसे हार्निया, गठिया, या आपको पथरी, या कुछ भी बीमारी हो सकती है, शुक्र जनित कोई बीमारी हो सकती है, वो एज इट इज बनी रहेगी, उसमें कोई ना बदलाव होगा, ना उसमें आराम मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। दूसरा, माता पिता आपकी पत्नी से दूरी चाहेंगे। अगर आप मकर राशि के हैं तो अपनी पत्नी से ये मत कहिए कि मेरी माता की सेवा कर, मेरे पिता की सेवा कर, क्योंकि इस समय माता पिता का मन बिल्कुल भी सेवा कराने के कंडीशन में नहीं होगा, वो आपकी पत्नी के साथ बैर ही रखेंगे। हाँ, अगर रिश्ते शुरू से अच्छे चल रहे हैं तो एज इट इज चलाइए, लेकिन रिश्ते खराब है तो जबरदस्ती उन्हें सुधारने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, पत्नी नए वस्त्र खरीदना चाहेगी आपकी, क्योंकि पत्नी के भाव से शुक्र गुजरेगा।
डेकोरेशन के सामान खरीदवाएंगी, पर्दे नए नए बदलवा सकती हैं, कुछ भी एक मेकअप किट मंगवा सकती हैं, कोई भी ऐसी चीजें कराएंगी जिससे सुंदरता से संबंधित चीजें होंगी। सजावट का सामान ज्यादा खरीदेंगी, पूजा पाठ घर में बढ़ जाएगी, धार्मिकता घर में बढ़ जाएगी और घर में थोड़ा खुशी का माहौल रहेगा। तो इस राशि के लिए ये मिला जुला फल देगा। यहां ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, ये मकर राशि के लिए ठीक जाएगा। फिर आते हैं आपका कुंभ राशि। अब कुंभ राशि यानी कि 11, 10, 9 यहां लिख भी रहा है 5 और 4। कुंभ राशि के लिए ये गुजरेगा आपके सप्तम भाव से और छठे भाव से। छठा भाव बीमारी, सातवां भाव पति पत्नी परिवार। अब जब यहां से गुजरेगा तो यहां पे दाम्पत्य जीवन को एडजस्टमेंट करने में आपको दिक्कत आएगी, यहां थोड़ी चीजें बदल जाएंगी क्योंकि यहां शनि का घर सामने पहुंच जाएगा। तो शनि अपनी ही स्वराशि में होकर बैठेगा तो यहां ये दिक्कत करेगा इसमें। तो दाम्पत्य जीवन तालमेल बैठाने में समस्या आएगी, लोग जल्दी जल्दी परिवार में बीमार पड़ेंगे, आपके बच्चे थोड़ी बहुत बीमार हो जाएंगे, एक को ठीक करेंगे दूसरा बीमार पड़ जाएगा, दूसरे को ठीक करेंगे आप बीमार पड़ जाएंगे, आप ठीक होंगे पत्नी बीमार पड़ जाएगी, तो कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा। यहाँ पर एक ऐसा बीमारी फैलती है जैसे सभी को एक साथ लग जाए, इस तरह की बीमारी ज्यादा लगती है। शराब इस समय अगर आप पीते हैं तो भगवान के लिए शराब को छोड़ दें, अपनी पत्नी से अपने पति से बहस ना करें। इस समय आपकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद क्या होगा कि आपका मतलब समस्या भी बढ़ेंगी, आपका मन भी नहीं लगेगा, मारपिटाई भी हो सकती है और सारा तालमेल आपका बिगड़ जाएगा। इस समय लीवर की किडनी की बीमारी बन सकती है, हाइपर टेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, लीवर संबंधित रोग हो सकते हैं। इसलिए शराब अगर आप पीते हैं तो प्लीज शराब को अवॉइड कर दीजिए इस समय के लिए। आयात निर्यात का अगर आपका बिजनेस चलता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो वहां आपको नुकसान होगा और आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, जैसे भाई है अगर उससे ठीक ठाक संबंध है ठीक रहेंगे, बिगड़े हुए संबंध है बिगड़े हुए रहेंगे। तो रिश्तों में ऐसा नहीं है कि रिश्तों में कुछ फेरबदल होगा। माता पिता से संबंध अच्छे हैं रहेंगे, संबंध बिगड़े हुए हैं बिगड़े हुए रहेंगे। तो यहाँ रिश्तों को लेके कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ जो है एक तो आपको अपनी पत्नी के साथ संबंध या पति के साथ संबंध सही रखने हैं और शराब का सेवन नहीं करना है। आगे आते हैं, दूसरा और आखिरी राशि है आज की मीन राशि। मीन राशि वालों में छठे और पांचवें घर से गोचर गुजरेगा, छठे और पांचवें भाव से। पांचवा भाव संतान का है, आपकी सुख समृद्धियों का है, छठा भाव आपके रोग का है और आपके व्यवसाय से भी संबंध रखता है। विदेश में जाना है नहीं जाना है, कैसे कैसे रोग बन सकते हैं, वहां से इसका संबंध बनता है 12वें और छठे का। तो शुक्र का गोचर जो चलेगा वो छठे और आपके पांचवें घर से गुजरेगा। तो जब यहां से गुजरता है, आपकी राशि है मीन, मीन का स्वामी बृहस्पति, तो इसमें क्या होता है व्यक्ति अपने बृहस्पति के प्रभाव में आके और शुक्र की वक्री चाल से ग्रसित होके बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देगा। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकनी है, खासतौर से अपने बच्चों के बारे में, अपने कार्य क्षेत्र के बारे में। आप कमा के लाओगे 2 रुपये, पड़ोसी को बताओगे 100 रुपये और यहां आप फंसोगे। आपको बंडर नहीं फेंकने हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकनी है। शुक्र क्या कराएगा, कार्य और व्यवसाय को लेकर बड़बोले बना देगा, आपको लापरवाही करवाएगा आपसे। आप ऐसा सोचेंगे कि जीवन तो भाई साहब ऐसे ही गुजरने वाला, तो मेहनत कम हो जाएगी आपकी। लंबे लंबे फेंकने से आपको बचना पड़ेगा, आपके शब्द आपको फंसा देंगे। बच्चों की तुलना नहीं करनी है आपको कि तेरा नंबर इतना है उसका नंबर इतना है, इससे क्या होगा बच्चों के नजर में आप अपमान भोगोगे और वहां आपके बच्चों से आपके तालमेल बिगड़ जाएंगे। संतान का दुख आपको आएगा। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी चल रही है, घर में कंसीव है कुछ बच्चा, तो उसमें हो सकता है कोई गड़बड़ हो जाए, तो उसके लिए आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। बच्चा अगर है तो हो सकता है वो घर से चला जाए या किसी मुकदमे में आपका बेटा फंस जाए, बेटा बेटी किसी मुकदमे में फंस जाए, मतलब कोई संतान से संबंधित पीड़ा आपको मिल सकती है। बच्चों को क्या होता है संतान का दुख मतलब ये कोई सी भी हो सकता है, बीमार हो सकता है बच्चा, मुकदमे में फंस सकता है, वो उसके भी योग होते हैं कि उसके खुद के पर्सनल योग क्या है। और पुत्र के साथ आपने यदि अन्याय किया था, ये योग थोड़ा सा समझने लायक है यहाँ पे। अगर आप मीन राशि के व्यक्ति हैं और आपने अपने बेटे के साथ कभी अन्याय किया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी कब्जाई हुई है या उसको बेवजह सता रखा है या उसको घर से भगाया हुआ है पुत्र को, तो आपको वो पल भोगना पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा, आपके मस्तिष्क संबंधित रोग हो जाएंगे। कन्या पाप आपका लगा हुआ है तो अगर ये होता है
मीन राशि वाले व्यक्ति पर इस समय अगर कन्या पाप उसने कभी किया होता है, कन्या पाप क्या होता है कि जैसे आप जवान रहते हैं और आपने किसी छोटी बच्ची को छेड़ा हो। मेरे पॉइंट थोड़े से कड़वे हो सकते हैं आपकी नजर में, लेकिन ज्योतिष में ये सारे योग निकल के आते हैं। अगर आपने किसी छोटी बच्ची को छेड़ा हो, उस टाइम पे सेक्सुअली असॉल्ट किया हो, या आपने गलत नजर से लड़कियों को परेशान किया हो, तो आप पे कन्या पाप लगेगा और उस कंडीशन में आपका मस्तिष्क आपका साथ छोड़ देगा। अगर आपकी एज इस समय पहुंच रही है अबाउट 65 के अबव, 65 60 65 से ऊपर आपकी एज जा रही है, तो आपका मस्तिष्क आपका साथ छोड़ देगा, आपका हृदय आपका साथ छोड़ देगा और आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे, असाध्य बीमारियां आपको होंगी, आपका पूरा परेशान रहेगा परिवार। तो हो सकता है ये आपको जो पाप अपने किए हो उसका फल मिलने का समय हो। आपको कोढ़ हो सकता है, कोढ़, शुगर हो सकता है, शुगर पक सकता है, वहां से मवाद वगैरह, पस वगैरह निकलना शुरू हो सकता है। तो ये अगर ऐसा सिम्टम आपके हैं और आपने कभी ऐसी गलती की है, आप मीन राशि के हैं और आपने कभी भी जीवन में ऐसी गलती की है और आपको समस्या आने लगी, तो अपनी कुंडली एक बार दिखा लीजिए, उसका प्रायश्चित कीजिए, उसके उपाय होते हैं और उससे आपको समाधान मिल सकता है। तो आपने जो किया होगा बचपन में, ये सिर्फ और सिर्फ ये मीन राशि वालों के लिए नहीं होता है, सभी राशियों के लिए होता है कि व्यक्ति खुद को जानता है कि तूने गलती की है। तो जो गलतियां की हैं उनका प्रायश्चित करने का ये समय होगा। तो ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपको अपनी कुंडली पूरा विश्लेषण कराना है तो ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं। ऊपर वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहां से आपको ऑफिस से, हमारे ऑफिस की तरफ से आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, इसमें पूरा प्रोसेस आपको समझा देंगे कैसे कैसे अपॉइंटमेंट लिए जाते हैं और आप अपनी कुंडली का या हस्तरेखाओं का विश्लेषण करा सकते हैं। और फिर आगे जल्दी ही कोई नई वीडियो के साथ आएंगे और बस आपसे यही उम्मीद है कि आपका एक आशीर्वाद और आपका प्यार हम पर हमेशा ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।